लोकसभा चुनाव से पहले जगा ईवीएम का जिन, ईवीएम मशीन का किया विरोध। लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का जिन फिर जा गया। ईवीएम हटाने को लेकर पैनी नज़र सामाजिक संस्था समेत मेरा हक फाउंडेशन ने विरोध शुरू कर दिया है। पैनी नज़र सामाजिक संस्था ने ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा दिया है, तो वहीं मेरा हक फाउंडेशन ने तकनीकी समस्या का हवाला देते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम ज्ञापन सौंपा है। सामाजिक संस्थाओं का आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का गलत उपयोग कर रही है। सामाजिक संस्थाओं ने भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम को हटाने के साथ साथ भारत के चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत प्रशासनिक सुरक्षा उपायों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा की स्थापना की मांग की। उन्होंने मांग की कि सुनिश्चित हो सके कि चुनाव पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव में अपनी सीटों को लेकर इतने आश्वस्त कैसे हैं। इस बार वो कह रहे हैं कि उन्हें 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्हें इतना भरोसा इसलिए है क्योंकि ये चुनाव ईवीएम से होने हैं। सामाजिक संस्थाओं ने मांग की कि 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ये धरना प्रदर्शन है ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है 2014 से ये चुनाव हो रहा है और लगातार हर चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी पाई जाती है। इसकी शिकायतें संस्थाएं कर रही हैं, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, वकील कर रहे हैं, बहुत लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हर बार इस आवाज को दबा दिया जाता है और हर बार बीजेपी सरकार जीत रही है। जबकि बीजेपी सरकार लगातार जनता के विरोध में काम कर रही है, जन विरोधी कानून बनाकर ला रही है, जन विरोधी कार्यवाही कर रही है, उसके बाद भी आखिर ये सरकार कैसे जीत जाती है। जब जनता में आप जाकर पूछते हैं तो कहते हैं हमने वोट नहीं दिया। जब वोट नहीं दे रहे लोग लगातार धरना प्रदर्शन, सरकारी कर्मचारी, किसान, बेरोजगार, देश के जो फौजी हैं, सब धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी जनता बीजेपी सरकार को वोट कहां से मिल रहा है। और आप देखिए फेसबुक पे जितने भी मोदी भक्त हैं, अंध भक्त हैं या जो भी कहे उनको, लिखते हैं कि आएगा तो मोदी ही। आखिर इस बात में दम कहां से आता है? उन्हें कैसे पता कि आएगा तो मोदी ही? उसका मतलब है कि ये 2014 से मोदी मैजिक नहीं चल रहा है, ईवीएम मैजिक चल रहा है, जिसे मोदी मैजिक के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। सच्चाई है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील भी दिल्ली में लड़ रहे हैं, जिसके वो प्रमाण भी दे रहे हैं। उसके बाद भी चुनाव आयोग जो है कान बंद करके बैठा हुआ है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और आज कई संस्थाएं आज यहाँ बैठी हुई है ईवीएम के लिए कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। जब देश की जनता चाहती है, जब देश की विपक्षी पार्टियों का मतलब समझते हैं लोकतंत्र में बिना विपक्ष के लोकतंत्र नहीं होता है। और लोकतंत्र में विपक्ष में जिसमें जो भी जीतते हैं विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनके पीछे लाखों लोग होते हैं। लाखों जनता कह रही है कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। क्यों नहीं इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव किया जाता? क्यों मोदी जी ईवीएम को पकड़ कर बैठे हैं? कोई तो राज है। इसका मतलब है कि ये सरकार जनता के वोट से नहीं ईवीएम से बन रही है और ये मुहिम यहाँ से स्टार्ट होती है और ये मुहिम 2024 का चुनाव किसी भी कीमत पे ईवीएम से नहीं होने दिया जाएगा और ये बैलेट से चुनाव किया जाएगा।